अगर हमें ऐसा हाइड्रोसील दिखाई दे रहा है तो हम इसे पंक्चर नहीं करेंगे अगर हमें ट्यूमर सस्पेक्ट करें, क्योंकि आप फिर नीडल ट्रैक इम्प्लांटेशन कर दोगे मेलिग्नेंट सेल्स का। और जो सेकेंडरी हाइड्रोसील होती हैं, जब प्राइमरी लीजन रिजॉल्व कर जाएगा तो सेकेंडरी हाइड्रोसील भी अपने आप ठीक हो जाती है। जो एग्जामिनेशन होता है स्क्रोटल स्वेलिंग का शुड बी अंडरटेकन इन बोथ द अपराइट एंड सुपाइन पोजीशन। द एग्जामिनर शुड आस्क देमसेल्व्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट, इज इट पॉसिबल टू गेट अबव द स्वेलिंग टू पेल्पेट अ नॉर्मल कॉर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्वेलिंग के ऊपर जाके हम जो टेस्टिकुलर कॉर्ड होती है उसको फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम फील कर पा रहे हैं और स्वेलिंग के ऊपर जा पा रहे हैं तो फिर ये हाइड्रोसील है, और अगर हम स्वेलिंग के ऊपर नहीं जा पा रहे तो फिर ये इनग्वाइनल हर्निया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन हाइड्रोसील एंड हर्निया कि वी कैन पेल्पेट द कॉर्ड सेकेंडली एंड वी कैन गो अबव द स्वेलिंग। डज द स्वेलिंग ट्रांसह्यूमुलेट, मतलब हमने टार्च डाली इसमें तो ट्रांसह्यूमुलेशन होगा। ये हाइड्रोसील का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। और एक फ्लक्चुएशन टेस्ट होता है, आप फ्लक्चुएशन टेस्ट कर सकते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। A hydrocele is a swelling that encloses the testes and epididymis such that there may be impalpable and it is possible to get above the phenomenon. They are typically translucent, ये बता ही चुका हूँ। A primary hydrocele is seen most commonly in middle and later life but can also occur in older children. The condition is particularly common in hot countries. Because the swelling is usually painless, it may reach a prodigious size before the patient presents for treatment. By vary of an acute hydrocele in young men since there may be a testicular tumor. तो अगर कोई यंग पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एक्यूट हाइड्रोसील से तो हो सकता है वो टेस्टिकुलर ट्यूमर हो, हाइड्रोसील ना हो। अक्टिनेटेड हाइड्रोसील यानी कि जो सेकंड थर्ड वाली है, ये वाली जो है हम जो बात कर रहे थे, अक्टिनेटेड हाइड्रोसील द प्रोसेस विजेनलिस इज पेटेंट एंड कनेक्ट्स विद द पेरिटोनियल कैविटी। ये सीधे के सीधा पेरिटोनियल कैविटी से कनेक्टेड हो गया है। Pressure on the hydrocele does not always empty it, but the hydrocele fluid may drain into the peritoneal cavity when the child is lying down. Thus, the hydrocele may be intermittent. तो जब पेशेंट लेटेगा तो फ्लूइड सारे का सारा पेरिटोनियल कैविटी में चला गया और हाइड्रोसील गायब होगी। एसाइटिस शुड बी चेक्ड इफ द स्वेलिंग आर बायलैटरल। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द कम्युनिकेशन यूजली टू स्मॉल टू अलाउ herniation ऑफ द इंट्राएब्डोमिनल कंटेंट। हाँ, ये इतनी छोटी होता है ये कम्युनिकेशन की एब्डोमिनल कंटेंट इसके थ्रू नहीं आ पाएंगे। ये डीप इनग्वाइनल रिंग है जो आपको दिखा रखा है। An encysted hydrocele of the cord, ये वाली जो है, is a smooth oval swelling that lies above the testes near the spermatic cord, which is liable to be mistaken for inguinal hernia. The swelling moves downward and becomes less mobile if the testis is pulled gently forward. अगर हम टेस्टिस को खींचेंगे तो जो ये सिस्ट है ये फिक्स हो जाता है एक तरीके से। हाइड्रोसील ऑफ द कैनाल ऑफ नक इज अ सिमिलर कंडीशन इन फीमेल। ये वाली जो इंसिस्टेड है इस ऐसी फीमेल में उसे बोलते हैं हाइड्रोसील ऑफ द कैनाल ऑफ नक। द सिस्ट लाइज इन रिलेशन टू राउंड लिगामेंट इज ऑलवेज एटलीस्ट पार्शियली विद इन द इनग्वाइनल कैनाल। ट्रीटमेंट